अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उर्से शबीह गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह की इस पाकीज़ा और बाबरकत तकरीब में आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले अपने आका व मौला सारी कायनात के मावा व मलजा सरवरे कायनात सय्यदुल अंबिया सय्यदना हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम वालिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहनशाही। जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहनशाही। अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो, अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। क्या बात है, वाह वाह। कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। ऐ तायरे लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी, ऐ तायरे लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही, जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। और दाराओ सिकंदर से वो मर्दे फकीर औला, दाराओ सिकंदर से, दाराओ सिकंदर से वो मर्दे फकीर औला हो, जिसकी फकीरी में बूए असदुल्लाही, हो जिसकी फकीरी में बूए असदुल्लाही। आईने जवां मर्दी हक गोई व बेबाकी, आईने जवां मर्दी हक गोई व बेबाकी। अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। हजरत गिरामी वक़ार, आज की ये मुबारक बाबरकत और पाकीज़ा तकरीब अल्लाह के एक वली से मंसूब है। उर्से शबीह गौसे आज़म की बाबरकत तकरीब में हम और आप हाजिर हैं। कुरान अल्लाह के वलियों के बारे में कहता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों पर न किसी किस्म का खौफ होता है और न किसी तरह का रंजो गम। बेशक वो न किसी बात का खौफ खाते हैं और न उन्हें किसी बात का गम हुआ करता है। क्यों और कैसे? सवाल होता है क्यों और कैसे?
इंसान जब कोई काम करता है और उस काम के होने न होने का उसके दिल में जब डर पैदा होता है, इसे खौफ कहते हैं। और न होने पर जो दिल में एक रंज का एहसास पैदा होता है, उसे गम कहते हैं। और अल्लाह के वलियों को न खौफ होता है न गम होता है, इसलिए कि अल्लाह के वली कोई भी काम अपने नफ्स के लिए करते ही नहीं हैं। वो जो करते हैं अल्लाह के हुक्म से करते हैं, अल्लाह के लिए करते हैं। और जब वो अपने लिए कोई काम नहीं करते तो फिर उन्हें किस बात का खौफ और किस बात का गम? वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं, वो अपने लिए कोई काम नहीं करते हैं। तो अल्लाह उनकी मदद फरमाता है। और कैसे मदद फरमाता है? आइए, अहादीस की किताबों में जो सबसे मुस्तनद किताब है सहीह बुखारी शरीफ, उसकी रिवायत सुनाऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, रब फरमाता है, मन आदा ली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब। ए लोगों सुन लो, जिसने मेरे किसी वली से अदावत रखी, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी रखी, जिसने मेरे किसी वली को अजियत पहुंचाई, जिसने मेरे किसी वली को तकलीफ दी, ऐसे शख्स से मैं ऐलाने जंग करता हूं। ऐसे शख्स से मेरा ऐलाने जंग। बेशक अल्लाह के वली अल्लाह के इतने मुकर्रब होते हैं कि जो अल्लाह के वली को तकलीफ दे वो अल्लाह से ऐलाने जंग कर रहा है। एक बंदा, एक इंसान अपने रब के करीब कैसे होता है, अपने रब का महबूब कैसे बनता है, रब उसे विलायत का दर्जा कैसे अता करता है, हदीस कुदसी में है, इसी के आगे है। अल्लाह फरमाता है कि मेरा बंदा फराइज के जरिए मेरे करीब आता है। मुसलमानों सुनो, अगर अपने रब के करीब होना चाहते हैं तो जरा वो आमाल सुने जिन आमाल के जरिए आपको आपके रब का कुर्ब हासिल होगा। अल्लाह फरमा रहा है कि मेरा बंदा फराइज के जरिए मेरे करीब आता है और फिर नवाफिल के जरिया वो मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, मेरे करीब आता रहता है, यहाँ तक के उन नवाफिल के जरिया वो मेरे इतने करीब आ जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। वाह वाह, मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं। और जब मैं अपने उस बंदे से मोहब्बत करने लगता हूं और जब मैं अपने उस बंदे को अपना महबूब बना लेता हूं तो फिर मैं उसका कान बन जाया करता हूं। जिस कान से वो सुना करता है उसकी आंख बन जाता हूं, जिस आंख से वो देखता है उसके हाथ बन जाता हूं, जिस हाथ से वो पकड़ता है और उसका पैर बन जाता हूं, जिस पैर से वो चलता है। बंदा जब फराइज के जरिया और नवाफिल के जरिया अपने रब का कुर्ब हासिल कर लेता है, रब उसे अपना महबूब बनाता है। और फिर हदीस में क्या आता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, मैं उसका पैर बन जाता हूँ, मैं उसके कान बन जाता हूँ, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ। क्या मतलब हुआ इस हदीस का? शारहीन हदीस कहते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने उस महबूब बंदे के जिस्म में हुलूल कर जाता है माज़ल्लाह, कि ये तो कुफ्र है। शारहीन हदीस फरमाते हैं, उलमा लिखते हैं कि इस हदीस का मतलब यह है कि जब बंदा अपने रब का महबूब बन जाया करता है, जब रब अपने बंदे को महबूब बना लेता है तो फिर उस बंदे के सारे आज़ा गुनाहों के लायक नहीं रह जाते हैं। उस बंदे के आज़ा से कोई गुनाह सरजद नहीं होता है। अल्लाह अपने ऐसे बंदों के आज़ा से सिर्फ नेक काम कराया करता है, उनके आज़ा से
सिर्फ नेक आमाल सरजद हुआ करता है जब वो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके कान से कोई गुनाह नहीं कराता है, न उसकी आंखों से कोई गुनाह कराता है, न उसके हाथ से कोई गुनाह कराता है, न उसके पैर से कोई गुनाह कराता है, बल्कि वो जब फना फिल्लाह हो जाया करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके आज़ा में खुदाई ताकतें पैदा कर दिया करता है और उसके आज़ा में खुदाई ताकतें काम किया करती हैं। तो जब वो सुनता है तो वो सुनता है तो उसका कान नहीं सुनता है, खुदाई ताकत सुना करती है। जब वो देखता है तो उसकी आंख नहीं देख रही है, खुदाई ताकत देख रही है। जब वो किसी चीज को अपने हाथ से पकड़ता है, खुदाई ताकत पकड़ रही होती है। और जब वो चलता है तो उसका पैर नहीं बल्कि खुदाई ताकत अपना काम कर रही होती है। माशाअल्लाह। और फिर जब उसके आज़ा में खुदाई ताकतें काम करने लगती हैं तो वो ऐसे ऐसे मुहय्यरुल उकूल काम करता है जो आम इंसान नहीं कर पाया करते हैं। उसके आज़ा से खुदाई ताकतों के करिश्मे जाहिर हुआ करते हैं। शारहीन हदीस लिखते हैं कि जरा अल्लाह के महबूब पैगंबर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को देखें। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र की सरजमीन से अपने वालिद गिरामी हजरत याकूब के लिए अपनी कमीज भेजी थी, कमीज़े यूसुफी भेजी थी। हजरत याकूब शहरे कनान में बैठे हुए हैं और शहरे कनान में बैठे बैठे मिस्र से चलने वाली कमीज़े यूसुफी की खुशबू सूंघ लेते हैं। ये खुदाई ताकत का करिश्मा है। क्या बात है। अल्लाह के महबूब पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सफर पर हैं, अपने लाओ लश्कर के साथ चल रहे हैं। 3 मील के फासले से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंटी की आवाज सुन लेते हैं। ये खुदाई ताकत का करिश्मा है। बेशक बेशक। अल्लाह के वली हजरत आसिफ बिन बरखिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यमन से तख्ते बिल्कीस को ला करके मुल्के शाम में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पलक झपकने से पहले हाजिर कर देते हैं। ये खुदाई ताकत का करिश्मा है। खलीफे दोम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं। मस्जिद नबवी से खुतबा देते हुए आप अपनी आवाज नेहाबंद तक पहुंचा देते हैं, या सारिया अल जबल कह करके। ये खुदाई ताकत का करिश्मा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम सबके पैगंबर, सारी कायनात के मावो मलजा, सारे अंबिया और मुरसलीन के सरवर और सरदार हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़यामत तक पेश आने वाले सारे अहवालो वाक़यात बचश्मे खुद मुलाहजा फरमाते हैं और अपने सहाबा को बताते हैं। ये खुदाई ताकत का करिश्मा है। वाह वाह। अल्लाह जब अपने बंदे को अपना महबूब बना लेता है तो उसके कान बन जाया करता है, उसकी आंख बन जाया करता है, उसका हाथ बन जाता है, उसका पैर बन जाता है। यानी खुदाई ताकतें अल्लाह के वलियों के आज़ा में काम किया करती हैं। ये चंद मिसालें थी। अब एक वाक़या मुलाहजा फरमाए। आला हजरत इमामुल बरकत इमाम अहमद रजा कादरी बरेलवी कुद्दसा सिर्रुहु ने अपने मलफूजात में 2 वलियों का जिक्र फरमाया है। 2 वली थे, एक दरिया के इस किनारे रहते थे और दूसरे दरिया के उस किनारे रहते थे। एक बार उनमें से एक वली ने अपने घर में खीर पकाई, खुद खीर खाई और फिर एक प्लेट में थोड़ी सी खीर रखी, अपने खादिम को दिया, जाओ दरिया पार करके हमारे दोस्त के पास जाओ और हमारे दोस्त को भी ये खीर पेश कर दो ताकि हमारा दोस्त भी ये खीर खा ले। खादिम कहता है हुजूर दरिया पार कैसे करूँगा, कश्ती वगैरह कोई साजो सामान मेरे पास नहीं है, आखिर कैसे दरिया को पार करके आपके दोस्त के पास जाऊंगा।
तो अल्लाह के वो वली कहते हैं, जाओ जब दरिया के करीब पहुंचना तो दरिया से कहना, ए दरिया मैं अल्लाह के उस बंदे के पास से आ रहा हूं, अल्लाह के उस बंदे के भेजने से, उस अल्लाह के उस बंदे के हुक्म से आ रहा हूं जो आज तक अपनी औरत के पास नहीं गया है, जो आज तक अपनी बीवी के पास नहीं गया। खादिम हैरान, हुजूर की तो बीवियां भी हैं, बच्चे भी हैं, साहिबे औलाद हैं, और कह रहे हैं कि दरिया से कहना कि मैं उसके पास से आ रहा हूं, उसके हुक्म से आ रहा हूं जो आज तक अपनी औरत के पास नहीं गया। बराहे अदब खादिम ने कुछ कहा नहीं, वो खीर की प्लेट ली, दरिया के किनारे पहुंचा और कहा, ए दरिया सुन ले, मैं अल्लाह के उस बंदे के हुक्म से आया हूं जो आज तक अपनी बीवी के पास नहीं गया है, इसलिए मुझे रास्ता दे दे। तारीख बताती है कि दरिया का पानी फट जाता है, दरिया रास्ता दे देता है और वो खादिम दरिया पार करके अल्लाह के दूसरे वली के पास पहुंचता है और अपने पीर की खीर पेश करता है। वो अल्लाह के वली खीर तनाउल फरमाते हैं, खाते हैं और खाने के बाद कहते हैं कि जाओ और अपने आका से मेरा सलाम कह देना, अपने आका से मेरा सलाम कह देना। खादिम कहता है, हुजूर अपने आका से आपका सलाम तो उसी वक्त कहूंगा जब दरिया पार करके जाऊंगा, बीच में तो दरिया है, दरिया कैसे पार करूंगा। तो अल्लाह के वो वली कहते हैं कि जाओ दरिया के किनारे जब पहुंच जाना तो उस दरिया से कहना कि मुझे अल्लाह के उस बंदे ने भेजा है जिसने 30 सालों से कुछ खाया नहीं, जिसने 30 सालों से कुछ खाया नहीं है। खादिम हैरान, अभी अभी मेरे सामने खीर तनाउल फरमाई है और कह रहे हैं कि 30 सालों से कुछ खाया नहीं है, लेकिन बराहे अदब कुछ कहा नहीं। वापस हुए, दरिया के किनारे खादिम पहुंचता है और दरिया से कहता है, ए दरिया अल्लाह के उस बंदे ने मुझे भेजा है जो 30 सालों से, जिसने 30 सालों से आज तक कुछ खाया नहीं है, मुझे रास्ता दे दे। तारीख बताती है कि दरिया फिर रास्ता दे देता है और ये खादिम दरिया पार करके अपने आका के पास जाता है। लेकिन हैरान है, शशदर है, सवालात ज़हन में गूंज रहे हैं, सब्र नहीं रहता है और अपने मौला से, अपने आका से पूछ ही लेता है, हुजूर ये माजरा क्या है। जब आपने भेजा था, कहा था दरिया से कहना कि मुझे अल्लाह के उस बंदे ने भेजा है जो आज तक अपनी औरत के पास नहीं गया है। हालांकि मैं देख रहा हूं कि हुजूर की बीवी भी है, हुजूर साहिबे औलाद भी है और हुजूर आपके उस दोस्त ने मुझसे कहा था कि जब दरिया के पास जाना तो कहना कि दरिया से कह देना कि मैं उसके हुक्म से आ रहा हूं जिसने 30 साल से आज तक कुछ खाया नहीं है। हालांकि हुजूर उन्होंने मेरी आंखों के सामने ही खीर तनाउल फरमाई थी। हुजूर ये माजरा क्या है, सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। उस वक्त अल्लाह का वो वली कहता है, ए अल्लाह के बंदे सुन ले, हम खाते जरूर हैं, हम अपनी बीवी के पास जरूर जाते हैं, लेकिन अपने लफ्ज के लिए नहीं जाया करते हैं। हम अपने नफ्स के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, जो करते हैं अल्लाह के हुक्म से किया करते हैं, अल्लाह के लिए किया करते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। अल्लाह के वली अपने लिए कुछ नहीं करते, और जब अल्लाह के वली अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ अपने रब के लिए किया करते हैं, तो रब की तो खुदाई ताकतें उनके आज़ा में काम किया करते हैं और फिर वो अल्लाह के बंदों की दस्तगीरी भी फरमाते हैं, अल्लाह के बंदों को मुश्किलात से निजात भी दिलाया करते हैं। सरकारे शबीह गौसे आजम के उर्स की तकरीब में हम हाजिर हैं। पहले सरकारे गौसे आजम का वाकया सुने और फिर शबीह गौसे आजम की करामत देखें जो आप अपनी आंखों से देखते हैं। अल्लाह का वली अपने नफ्स के लिए कुछ नहीं करता, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने वलियों के आज़ा को गुनाहों के लायक नहीं छोड़ता है,
उनके आज़ा से गुनाह सरजद ही नहीं होते हैं, खुदाई ताकतें उनके आज़ा में काम किया करती हैं, और जब खुदाई ताकतें उनके आज़ा में काम करने लगती हैं तो वो इस ताकत को अल्लाह के बंदों की दस्तगीरी में और अल्लाह के बंदों को मुश्किलात से निजात दिलाने में काम लाया करते हैं। सरकारे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वाक़या है। बगदाद मुअल्ला में एक बार ताऊन की बीमारी फैल जाती है, लोग बेतहाशा मरने लगते हैं, शहरों में हर तरफ लाश नजर आ रही है, अहले शहर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, कहीं सारा शहर ही इंसानों से खाली न हो जाए। सरकारे बगदाद की बारगाह में हाजिर होते हैं, सरकारे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हाजिर होते हैं, उनके मदरसे में आते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर आप जानते हैं बगदाद में ताऊन की वबा फैली हुई है, लोग बेतहाशा मर रहे हैं, हर तरफ लाशें नजर आ रही हैं, हुजूर अगर हाल ऐसा ही रहा तो पूरा का पूरा शहर इंसानों से खाली हो जाएगा, हुजूर हम इंसानों की दस्तगीरी फरमाएं, हमारी मदद फरमाएं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह इस वबा का खात्मा फरमा दे, लोगों को इस वबा से निजात दिला दे। उस वक्त सरकारे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहर बगदाद के लोगों से कहते हैं, ऐ लोगों अगर तुम ताऊन की वबा से निजात पाना चाहते हो, अगर तुम अपनी बीमारियों से शिफा पाना चाहते हो तो सुनो, हमारे मदरसे के इर्द गिर्द जो घास मौजूद है, हमारे मदरसे के गिर्दो पेश मौजूद घास को खाया करो, और हमारे मदरसे के अंदर जो कुआं है उस कुएं का पानी पिया करो। याद रखना जो हमारे मदरसे के गिर्दो पेश घास को खाएगा और हमारे मदरसे के कुएं का पानी पिएगा, अल्लाह के हिस्र से, अल्लाह के हुक्म से उसे शिफा मिल जाएगी, वो नजात पा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शबीह गौसे आज़म अल्लामा हारून साहब क़िबला मिसबाही, नारे तकबीर, वाह वाह वाह। सरकार गौसे आज़म की सीरत बताती है कि जब लोगों ने मदरसे के गिरदो पेश मौजूद घास को खाना शुरू किया है और सरकार गौसे आज़म के मदरसे में मौजूद कुएं का पानी पीना शुरू किया है, ताऊन की वबा शहर बगदाद से ऐसी भागती है कि फिर कभी वापस नहीं आती है, लोग बीमारियों से शिफा पा जाते हैं, शिफा पाते हैं सदहा जाबलब अमराज़े मोहलिक से, शिफा पाते हैं सदहा जाबलब अमराज़े मोहलिक से। अजब दारुश शिफा है आस्ताना गौसे आज़म, वो सरकारे गौसे आज़म हैं और ये शबीह गौसे आज़म है। माशाअल्लाह। एक जमाने से लेकर के आज तक दुनिया देख रही है कि तरह तरह की बीमारी वाले लोग अल्लाह के इस वली की बारगाह में हाजिर होते हैं, यहाँ रहते हैं और यहाँ की मिट्टी इस्तेमाल करते हैं, यहाँ का पानी इस्तेमाल करते हैं, और हजरत शबीह गौसे आज़म की बारगाह में जब इस्तिगासा करते हैं तो इनकी दुआओं से अल्लाह रब्बुल इज्जत न जाने कितने बीमारों को शिफा अता फरमाता है। माशाअल्लाह, न जाने कितने बीमारों को शिफा अता फरमाता है। बेशक जब अल्लाह के बंदे का कोई भी अमल अपने नफ्स के लिए नहीं होता है तो खुदाई ताकतें उसके आज़ा में काम किया करती हैं और फिर वो बंदगाने खुदा की दस्तगीरी करते हुए नजर आते हैं। आला हजरत इमामुल बरकत इमाम अहमद रज़ा क़ादरी बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुहु ने अपने मलफूजात में एक बड़ा प्यारा वाक़या बयान किया है जो हम सब के लिए बड़ा सबक आमोज भी है, बड़ा सबक आमोज है। और सबक आमोज इस लिहाज से है कि एक आदमी को चाहिए कि वो अकायद के मामले में अपनी अक्ल से काम न ले, दीनी अकायद को मीज़ाने अक्ल से तौलने की कोशिश न करे, इसलिए कि दीनी अकायद को अगर मीज़ाने अक्ल से तौलेगा तो उसे बस दो ही चीजें नसीब होंगी, या तो हैरत या गुमराही, या तो हैरान रह जाएगा या गुमराह रह जाएगा। अकायद के मामले में
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया, कुरान ने जो कह दिया, हदीसों में जो दर्ज है, आंख बंद करके मानना है। जब इस तरह से मानेंगे आदमी कभी गुमराह न होगा। शैतान गुमराह करने की कोशिश भी करेगा तो मुर्शिद आकर के मदद कर देगा, मुर्शिद आकर के मदद करेगा। आला हज़रत इमामुल बरकत अपने मलफूजात में बयान करते हैं, इमाम फखरुद्दीन राजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़े मंतिकी थे, बड़े मुनाजिर थे, मुनाजरों में अपनी जिंदगी गुजार दी। जब जिंदगी की आखिरी घड़ियां आती हैं, जब नज़ा का आलम आता है, इब्लीस शैतान हाजिर हो जाता है गुमराह करने के लिए। शैतान अपनी पूरी ताकत के साथ, और सबसे बड़ा हमला एक मुसलमान पर उस वक्त करता है जब आदमी मर रहा होता है, नज़ा की हालत में होता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर इस वक्त मैंने इसे गुमराह कर दिया तो फिर इसे कभी हिदायत नसीब न होगी। इमाम फखरुद्दीन राजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब नज़ा का वक्त आया, इब्लीस आता है और कहता है, राजी तुमने अपनी सारी जिंदगी मुनाजरों में गुजार दी है, जरा ये बताओ क्या अपने रब को भी पहचाना है? इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं, बिल्कुल अपने रब को पहचाना है। तो इब्लीस कहता है, तो बताओ फिर तुम्हारा रब एक है? कहा हाँ मेरा रब एक है। कहा दलील दो। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी ने अल्लाह के एक होने पर एक दलील पेश की, लेकिन सामने इब्लीस था जो मुअल्लिमुल मलकूत रह चुका था, फरिश्तों का भी वो उस्ताद रह चुका था। उसने वो दलील तोड़ दी। इमाम फखरुद्दीन राजी ने दूसरी दलील दी, इब्लीस ने वो भी तोड़ दी। फखरुद्दीन राजी ने तीसरी दलील दी, इब्लीस ने वो भी तोड़ दी। इमाम फखरुद्दीन राजी अल्लाह के एक होने पर दलीलें देते जा रहे हैं और इब्लीस लईन है कि उन दलीलों को तोड़ता जा रहा है। इमाम फखरुद्दीन राजी ने अल्लाह के एक होने पर 360 दलीलें पेश की और इब्लीस लईन ने उन 360 दलीलों को तोड़ दिया। अब फखरुद्दीन राजी हैरान है, परेशान है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। उसी वक्त हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी के पीरो मुर्शिद हजरत नजमुद्दीन कुबरा, जो कहीं बहुत दूर वजू फरमा रहे थे और वहां से ये सारे मनाजिर देख रहे थे। नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लामा सदरुल उलमा साहब क़िबला क़ादरी मिसबाही, उस्ताद जामिया अशरफिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रात से गुजारिश है ज़रा करीब करीब आके बैठ जाएं। आलम इस्लाम की बहुत ही मोहतरम शख्सियत हुज़ूर अल्लामा शाह मुफ्ती सदरुल उलमा साहब क़िबला क़ादरी मिसबाही, उस्ताद जामिया अशरफिया की आमद हुई है। मैं ये चाहता हूँ कि आप हज़रात जहाँ खड़े हैं बस वहीं बैठ जाएँ। माशाअल्लाह। एक मुर्शिद अपने मुरीद की कैसे दस्तगिरी करता है। जिस वक्त इमाम फखरुद्दीन राजी हैरान हैं, परेशान हैं, अब क्या करूं, उस वक्त हजरत फखरुद्दीन राजी के पीरो मुर्शिद जो बहुत दूर वजू फरमा रहे हैं और वहां से सारे हालात का जायजा ले रहे हैं। एक वली की आंखों में खुदाई ताकत काम किया करती है। देखें कितने दूर हैं और उतने दूर से सारे हालात देख रहे हैं। जब हजरत नजमुद्दीन कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने मुरीद को हैरानो परेशान देखा, वहीं से आवाज देते हैं और हजरत नजमुद्दीन कुबरा की आवाज हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी तक पहुंचती भी है। नजमुद्दीन कुबरा कहते हैं, ए मेरे मुरीद, ये क्यों नहीं कह देता कि मैं बगैर किसी दलील के अल्लाह को एक मानता हूं, इसलिए कि मेरे रसूल ने कहा है कि अल्लाह एक है, मेरा कुरान कहता है कि अल्लाह एक है, मेरा मुर्शिद कहता है कि अल्लाह एक है। माशाअल्लाह, सुभान। इससे ज्यादा मुझे किसी दलील की जरूरत नहीं। अकायद के मामले में आदमी को आंख बंद करके समइयात पर भरोसा करना चाहिए। कुरान, हदीस और सहाबा, अइम्मा के अक़वाल, इन पे भरोसा करना चाहिए। अकायद को मीज़ाने अक्ल पे तौलना नहीं चाहिए। और हमें यह भी समझ में आया
कि अल्लाह के वली जब ये अल्लाह के चूंकि मुकर्रब बंदे बन जाते हैं, अल्लाह के महबूब बंदे बन जाया करते हैं, तो इनके आज़ा में खुदाई ताकतें काम किया करती हैं। आज हम जिस अजीम बुजुर्ग के उर्स की तकरीब में हाजिर हैं, हुजूर शबीह गौसे आज़म, हुजूर शबीह गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनके फयूज़ व बरक़ात से आज अल्लाह की मखलूक माला माल हो रही है। ये क्यों है? इसलिए कि इन्होंने अल्लाह का कुर्ब हासिल किया, अल्लाह की महबूबियत हासिल की है। हम अपने रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला हमें भी फ़राइज़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और फिर फ़राइज़ से बढ़ करके नवाफिल की तरफ आने की और नवाफिल अदा करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अपने इन आमाल से अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हज़रत शबीह गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फ़यूज़ व बरक़ात से मौला हम सबको माला माल फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।